खान सर ने पढ़ाई की, खान सर का गुरु कौन है? देखिए, किसी व्यक्ति को जीवन में एक गुरु नहीं होता है। पहले जो था, जैसे द्रोणाचार्य होते थे, तो उनमें पहले शिक्षा, हाँ द्रोणाचार्य, तो पहले शिक्षा भी एक खास एरिया में था, शास्त्र और शस्त्र, यही दो चीज की शिक्षा थी। आज शिक्षा इतना वास्ट हो चुका है ना, आपको मतलब इंटर के मैट्रिक में जब आप पहुंचते हैं ना, मैट्रिक में, तो समझिए कि मुगल सराय जंक्शन है। तो आप किधर जाइएगा, कॉमर्स साइंस इधर, तो वहां तक के गुरु अलग, उसके बाद कोई गुरु अलग, फिर आगे हमारे गुरु। बट इतना हम जरूर कहेंगे कि हम भारत के उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसे गुरु और दोस्त इतने बेहतरीन मिले कि शायद किसी को मिले। हमको मतलब मेरे गुरु बहुत अच्छे मिले हमको, उनको अभी लगा ही नहीं कि वो मेरे गुरु है। बचपन में हम लोगों को भी कुछ दूसरे लड़के धमकियां दे दिया करते थे, आपको तो पाकिस्तान से भी धमकी मिल गई। हमको तो हिंदुस्तान से भी मिलती है धमकी। तो धमकी देते हैं लोगों को, कहते हैं कि भैया जितना में तुम लोग धमकी दे रहे हो ना, उतना लोग हमारे यहाँ उस तरह के लोग हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं। तो हमको क्या बोलेंगे, हम सबको इग्नोर करके चलना चाहिए लोग को। हमारे पास भी धमकी आती है, इंडिया से भी, बाहर से भी। जीवन में कोई तकलीफ है अभी भी बची हुई आपकी? लगता है कि कुछ छूट गया, कोई दुख है आसपास से, व्यवहार से, विचार से, समाज से? देखिए, कहने के लिए तो मेरे पास फिलहाल पर्सनल कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस देश में इतनी गरीबी हो, जिस देश में लोग भूख से मर जाए, जिस देश में लोग के पास दवा कराने के लिए पैसे ना हो, जिस देश में बहनों का दुपट्टा फटा हो, उस देश के जिम्मेदार नागरिक से अगर आप पूछिएगा कि आपको कोई दुख है, तो उसके जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। जिस दिन मेरे भारत माँ का एक आंचल किसी भारतीय के आंसू से गीला ना होगा, उस दिन समझेंगे कि हमारा कोई दुख नहीं है। एक पर्सनल जीवन के हिसाब से तो कोई दुख नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अभी भी हमारा सपना अधूरा है। चलिए, खान सर ने पढ़ाई की, खान सर का गुरु कौन है? देखिए, किसी व्यक्ति को जीवन में एक गुरु नहीं होता है। पहले जो था, जैसे द्रोणाचार्य होते थे, तो उनमें पहले शिक्षा, हाँ द्रोणाचार्य, तो पहले शिक्षा भी एक खास एरिया में था, शास्त्र और शस्त्र, यही दो चीज की शिक्षा थी। आज शिक्षा इतना वास्ट हो चुका है ना, आपको मतलब इंटर के मैट्रिक में जब आप पहुंचते हैं ना, मैट्रिक में, तो समझिए कि मुगल सराय जंक्शन है। तो आप किधर जाइएगा, कॉमर्स साइंस इधर, तो वहां तक के गुरु अलग, उसके बाद कोई गुरु अलग, फिर आगे हमारे गुरु। बट इतना हम जरूर कहेंगे कि हम भारत के उस सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसे गुरु और दोस्त इतने बेहतरीन मिले कि शायद किसी को मिले। हमको मतलब मेरे गुरु बहुत अच्छे मिले हमको, उनको अभी लगा ही नहीं कि वो मेरे गुरु है। बचपन में हम लोगों को भी कुछ दूसरे लड़के धमकियां दे दिया करते थे, आपको तो पाकिस्तान से भी धमकी मिल गई। हमको तो हिंदुस्तान से भी मिलती है धमकी। तो धमकी देते हैं लोगों को, कहते हैं कि भैया जितना में तुम लोग धमकी दे रहे हो ना, उतना लोग हमारे यहाँ उस तरह के लोग हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं। तो हमको क्या बोलेंगे, हम सबको इग्नोर करके चलना चाहिए लोग को। हमारे पास भी धमकी आती है, इंडिया से भी, बाहर से भी। जीवन में कोई तकलीफ है अभी भी बची हुई आपकी? लगता है कि कुछ छूट गया, कोई दुख है आसपास से, व्यवहार से, विचार से, समाज से? देखिए, कहने के लिए तो मेरे पास फिलहाल पर्सनल कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस देश में इतनी गरीबी हो, जिस देश में लोग भूख से मर जाए, जिस देश में लोग के पास दवा कराने के लिए पैसे ना हो, जिस देश में बहनों का दुपट्टा फटा हो, उस देश के जिम्मेदार नागरिक से अगर आप पूछिएगा कि आपको कोई दुख है, तो उसके जीवन में इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। जिस दिन मेरे भारत माँ का एक आंचल किसी भारतीय के आंसू से गीला ना होगा, उस दिन समझेंगे कि हमारा कोई दुख नहीं है। एक पर्सनल जीवन के हिसाब से तो कोई दुख नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते अभी भी हमारा सपना अधूरा है। चलिए।